न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। हसीना 8 सितंबर तक रहेंगी। दोनों देशों के बीच हो सकती है 7 समझौते। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच गई है। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगी। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति के मुलाकात के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच रक्षा, व्यापार, रेलवे, वाटर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में जुड़े 7 समझौते हो सकते हैं। इनमें महत्वपूर्ण कुशियारा नदी जल समझौते भी शामिल है। 8 सितंबर को शेख हसीना अजमेर शरीफ की दरगाह पर माथा टेकने जाएंगी। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। शेख हसीना ने रोहिंग्या मुसलमानों को बताया बोझ। इसके पहले हसीना ने रोहिंग्या मुसलमानों को उनके देश के लिए एक चुनौती बताया। उन्होंने कहा ये देश के लिए बहुत बड़ा बोझ है और उन्हें लगता है कि इस मुद्दे का समाधान निकालने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के फंसे बांग्लादेश छात्रों को यूक्रेन करने के लिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। भारत में मुश्किल समय में मदद की। शेख हसीना ने मुश्किल समय में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ भी की। उन्होंने कहा, रूस की यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच हमारे बांग्लादेश कई छात्र पूर्वी यूरोप में फंस गए थे। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद भारत लाया गया। हसीना ने कहा, बांग्लादेश के कई छात्र जंग से बचकर पोलैंड चले गए थे, लेकिन जब भारत सरकार भारतीय छात्रों को बचाने में लगी हुई थी, उन्होंने हमारे छात्रों को मुसीबत में नहीं छोड़ा। वो भी हमारे छात्रों को भी वापस घर ले आए। बांग्लादेश का स्टेटस फ्रेंड है। भारत और बांग्लादेश का स्टेटस फ्रेंड यानी परखा हुआ मित्र बताया। उन्होंने कहा, भारत ने वैक्सीन मैत्री प्रोग्रामों के तहत बांग्लादेश को वैक्सीन की गई खेप भेजी। ये सहमति है। उन्होंने पड़ोसी देश के बीच मजबूत सहयोग कायम रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच मतभेद हो सकता है, लेकिन उन्हें बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। ललित मोदी सुष्मिता सेन के अलग होने का कयास। पूर्व IPL चेयरमैन के सोशल मीडिया से हटाया सुष्मिता का नाम, डिस्प्ले पिक्चर भी बदली। IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने कुछ महीनों पहले एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्तों को ऑफिशियल किया था, लेकिन अब दोनों के ब्रेकअप के कयास लगने लगे हैं। दरअसल ललित मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के बायो से सुष्मिता का नाम हटा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने उसके साथ वाली डिस्प्ले पिक्चर भी बदल दी है। उनके बायो में बस IPL फाउंडर और मून लिखा हुआ है। उसे देखकर यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि दोनों का रिश्ता टूट गया है। हालांकि सुष्मिता और ललित ने अभी तक इस बारे में किसी भी तरह ऑफिशियल बयान नहीं किया है। इंस्टाग्राम पे लगाई थी सुष्मिता के साथ प्रोफाइल फोटो। ललित ने पिछले महीने अपनी प्रोफाइल फोटो बदली थी। इस फोटो में उसके साथ सुष्मिता सेन थी। उसके बाद ललित ने इंस्टाग्राम बायो में लिखा था, फाइनली नए जीवन की शुरुआत, पार्टनर्स इन क्राइस, माई लव सुष्मिता सेन के साथ। मोदी ने इसके साथ सुष्मिता के इंस्टा अकाउंट को भी टैग किया था। ललित मोदी ने किया था रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट। रोमन शॉल है ललित सुष्मिता के ब्रेकअप की वजह। ललित और सुष्मिता के रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी वजह उनके एक बॉयफ्रेंड रोमन शॉल को बताया जा रहा है। दोनों के ब्रेकअप के बाद भी अक्सर पार्टी करते हुए स्पॉट किया जाता है। हाल ही में रोमन और सुष्मिता की बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन पर स्पॉट किया गया था। वहीं कुछ दिनों पहले सुष्मिता की मां के
जनमत पर भी दिखे थे। रोमन सुष्मिता का 2.5 साल के अफेयर के बाद पिछले साल दिसंबर में ब्रेकअप हुआ था। उस समय दोनों लिव इन में रहे थे। रोमन सुष्मिता के 16 साल छोटे हैं। राहुल ने किसानों का कर्जा माफ करने का ऐलान किया। कहा, गुजरात में सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री, गैस भी 500 रुपए में देंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। ये राहुल ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने के लिए वादा किया। साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का ऐलान भी किया। राहुल ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही। परिवारों में शुरुआत मुआवजा देने का वादा भी किया। उन्होंने कहा, गुजरात में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वाले को कोई मदद नहीं की। हमारी सरकार बने तो कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। सरदार पटेल होते तो किसानों का कई कर्ज माफ करते। राहुल ने कहा, हमारी लड़ाई पार्टी से नहीं है बल्कि एक विचारधारा से है। सरदार पटेल ने किसानों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। भाजपा एक तरफ उनकी सबसे बड़ी मूर्ति तो बनाती है, लेकिन उनके विचारों के खिलाफ काम करती है। अगर सरदार पटेल होते तो पहले किसका कर्ज माफ करते, किसान या उद्योगपतियों का? जिन किसानों के लिए सरदार जीते थे, भाजपा उन्हीं किसानों के लिए 3 काले कानून ले आई। भाजपा ने किसानों के अधिकार छीन लिए। नोटबंदी भी छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात ऐसा राज्य है जहां आंदोलन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जिसके खिलाफ आंदोलन करना है उसे ही परमिशन लेनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में किसी को बिजनेस समझना हो तो वो गुजरात आए, लेकिन गुजरात सरकार छोटे कारोबारियों की मदद नहीं करती है। छोटे व्यापारियों को नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही फायदा हुआ। किसी भी व्यापारियों से पूछिए तो बताएंगे कि जीएसटी से भी सिर्फ नुकसान हुआ। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 32 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल दोपहर करीब 12 बजे अहमदाबाद पहुंचे। उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। राहुल ने साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस के करीब 52,000 बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 32 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। 7 सितंबर से शुरू हो रही भारत जोड़ो यात्रा के तहत 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 3,500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की जाएंगी और ये लगभग 150 दिनों में पूरी होगी। कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी होने की संभावना। प्रदेश नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा करेंगे और इसके बाद कांग्रेस की चुनाव समिति की पहली बैठक होगी। इसी दिन स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक होगी। 15 सितंबर तक उम्मीदवारों की सूची घोषित करने की योजना बनाई गई है। पहली सूची में 30 से 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। आखिरी बार 10 मई को गुजरात आए थे राहुल। इससे पहले राहुल गांधी ने आखिरी बार 10 मई को गुजरात का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने दाहोद शहर में आदिवासियों को संबोधित किया था। पार्टी नेताओं ने कहा कि इस बार ये आगामी चुनाव के लिए बूथ स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लामबंद करेंगे और इस तरह पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल की गुजरात यात्रा 7 सितंबर को पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से 2 दिन पहले ही हो रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और
कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें बन रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।